हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्टडी की। जी हाँ, पिछले कुछ वर्षों में अगर देखें, पिछले 2 साल के अंदर ऑनलाइन स्टडी में एक क्रांति सी आ गई, एक रिवॉल्यूशन आ गया है। और वो क्रांति आई जब से यूट्यूब आया। यूट्यूब तो हालांकि काफ़ी पहले से था, लेकिन इंडिया के अंदर जो वो क्रांति आई आपके जियो के आने से। जी हाँ, सितंबर 2016 में जब जियो आया, पहले कुछ महीने के लिए फ्री डेटा दिया गया, फिर अगेन उसको एक्सटेंड किया गया और मार्च 2017 तक वो फ्री इंटरनेट दिया गया। और उसके बाद जब जियो आया तो जियो ने अपने इंटरनेट की दरें भी थी वो काफ़ी कम कर दी। उसी को देखते हुए टेलीकम्युनिकेशन की काफ़ी सारी कंपनियों ने अपनी दर जियो के बराबर कर दी। तो उससे क्या हुआ कि लोग इंटरनेट से फैमिलियर हो गए, बहुत कम खर्चे में अब उनको इंटरनेट मिलने लगा और उसी से फर्क पड़ा ऑनलाइन स्टडी पर। जी हाँ, जहां पहले एक स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ रहा था, और वो घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर कोई भी लाइव क्लास देख सकता है, कोई भी नोट्स देख सकता है और उनको पढ़ सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ऑनलाइन स्टडी आपके लिए कितना बेहतर है, ऑनलाइन स्टडी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करके चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सीरियसनेस। आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कितना सीरियस हैं, इस मैटर पर आते हैं। देखिए, थोड़ा सा यहां पर जो देखा गया है ऑनलाइन स्टडी में, जो इसके डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें यह देखा गया है कि ऑनलाइन जब आप तैयारी करते हैं तो आप अपने टारगेट के प्रति उतना सीरियस होकर क्लासेस नहीं ले पाते। आपका मन होता है आप क्लास ले लेते हैं, आपका मन होता है आप क्लासेस नहीं लेते, है ना। जबकि ऑफलाइन में आपको क्लास लेना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप क्लास नहीं लेंगे, आप पिछड़ जाएंगे, तो वहां पर आपको पनिश भी किया जा सकता है। आपके ऊपर घर वालों का भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि घर वाले अच्छी खासी फीस पे कर रहे हैं, तो उस वक्त एक प्रेशर बनता है कि हां, आपको क्लास हर टाइम लेनी है, डे बाय डे आपको क्लासेस लेनी है, आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। दूसरा यहां पर डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो वो हो जाती है डाउट्स की। कुछ केसेस में देखा गया है, कुछ प्लेटफॉर्म्स को छोड़ दिया जाए, यहां पर कुछ विशेष प्लेटफॉर्म जहां पर डाउट को क्लियर किया जा रहा है, जैसे कि अनअकैडमी है, वो पूरी तरह से अपना जो प्लेटफॉर्म बनाया है वहां पर वो डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी वहां पर चलती है। हर 3 क्लास के बाद आपको एक डाउट क्लियरिंग क्लासेस दी जा रही है। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया जाए तो अनअकैडमी जैसे और भी प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर डाउट को क्लियर किया जा रहा है, तो अन्य पर ये चीजें उपलब्ध नहीं है। वहां पर जो क्लासेस करा दी, आपको आपके किसी भी डाउट को कहीं भी कोई भी कंप्लीट नहीं करा रहा। तो ये डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज स्टूडेंट के लिए हो जाता है। तो ये 2 डिसएडवांटेज, मेन डिसएडवांटेज हैं जो ऑनलाइन स्टडी में हमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि हम बात करें कि डाउट की ही बात करता हूं कि काफी सारे जो प्लेटफॉर्म है वो आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। सबसे मेन फायदा ये है, मान लीजिए आपने किसी दिन कोई क्लास मिस कर दी, है ना, हम डिसएडवांटेज से ही एडवांटेज भी निकाल सकते हैं। अगर हमने किसी दिन कोई क्लास मिस कर दी, मान लीजिए हमें कोई जरूरी वर्क आ गया अचानक से और हम क्लास नहीं ले पाए, तो आप उस क्लास को दिन के किसी भी टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, ये हमें अपने आप पर अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें अपना डेली वर्क डे बाय डे निपटाना है। ये हमें अपने टारगेट के प्रति हमें पूरी तरह से डेडिकेट होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने आज 10 बजे की क्लास छोड़ दी, तो मुझे ये कोशिश करनी है कि मुझे आज के आज ये 10 बजे की क्लास कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, आप किसी भी टाइम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो आपको टीचर से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जब तक आप ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़े, उस पर्टिकुलर कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप कभी तक भी उस क्लास को देख सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है
फी का। ऑनलाइन स्टडी में हम किसी भी कोर्स को अगर देख रहे हैं तो उसकी फी ऑफलाइन स्टडी के मुकाबले काफी सस्ती है। अगर हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ऑनलाइन में फीस हमें नॉर्मल 1,000 रुपये, 1,500, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये तक में कोई भी फुल कोर्स हमें देखने को मिल जाता है। बट ऑफलाइन में वही फीस 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक फीस हमें पे करनी पड़ रही है। तो यानी कि ओवरऑल की अगर बात करें तो उसका 10% से भी कम हमें यहां पर पे करना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आज के एक मिडिल क्लास फैमिली वाले स्टूडेंट के लिए, जो पहले ये कह सकते हैं कि जो पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाता था, अब नॉर्मली वो इजीली पढ़ पा रहा है। चौथा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है यहां पर कि आप क्लास को घर बैठे आप कर सकते हैं। आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी छोटे से गांव से, कस्बे से या छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको बड़े शहर की तरफ मूव करने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता था, हमें किसी बड़े शहर की तरफ मूव करना पड़ता था, एक बड़े शहर की तरफ जाना पड़ता था, है ना। वहां पर रहना, 6 महीने, 1 साल का रहना, 2 साल का रहना, खर्चा, कोचिंग की फीस 40-50 हजार कोचिंग की फीस, है ना, वो पे करनी, प्लस रहने का खर्चा, तो वही 1.5, 2 लाख, 3 लाख तक का खर्चा हो जाता था। इसमें ऐसा नहीं है, आप घर रहकर घर बैठे अगर आपको माहौल मिल रहा है तो बिल्कुल घर बैठे आप किसी भी क्लासेस को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट एक ये भी होता है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज मुझे लगता है कि बहुत कम 150, 200, 250 रुपये में आपको काफ़ी सारे टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। 100, 150, 200, 500 तक टेस्ट भी मैंने देखे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म आपको इतने सारे टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आप अगर किसी बुक को पर्टिकुलर खरीद कर लाते हैं तो उसमें उस टाइप के आपको पेपर्स मिलते हैं, तो काफ़ी महंगा कॉस्टली पड़ता है। 150, 200 रुपये आप खर्च करते हैं, आपको 25 से 30 सेट ही मिल पाते हैं। ऑनलाइन में ये चीज़ काफ़ी सस्ती आपको मिल जाती है। काफ़ी सारा कंटेंट आप कलेक्ट कर सकते हैं, सब PDF फॉर्मेट में कर सकते हैं। उनको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रिंट करा सकते हैं और अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं, मैंने PDF ले ली, उन्होंने अच्छी कलेक्ट कर ली PDF, उनके खुद से घर बैठे अपने नोट्स खुद से अपनी हैंड राइटिंग में तैयार कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी प्रिपरेशन के लिए। एक बेहतर नोट्स, खुद के सेल्फ नोट्स तैयार कर लेना, ये मैं एक बेहतर मानता हूं उन स्टूडेंट की जो स्ट्रैटेजी है, खुद से इसको लेकर चल रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को ऑनलाइन से ही काफी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि काफी सारे एडवांटेजेस जो कि ऑफलाइन स्टडी में आपको कभी भी किसी भी कीमत पर मिलने पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी शेयर करनी थी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि 6 महीने 7 महीने से हम घर पे बैठे हैं, हमारी सारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। तो देखिए, यही है कि आपने खुद से उसको डिस्टर्ब किया है ना। अगर आप किसी भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हैं और किसी भी टीचर को अपना गुरु मानकर प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में पीछे रहने की जरूरत है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ने इस 6-7 महीने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट उठा लिया है, जो आसानी से मिलना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि 6 महीने घर में बंद रहना, है ना, और केवल पढ़ाई पर फोकस करना, तो आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं बहुत ऊपर ले आता है। तो जिन स्टूडेंट्स को मेरी बातें समझ में आई हैं, पसंद आई हैं, आई हो कि काफ़ी सारा एक बड़ा वर्ग होगा जो ऑनलाइन स्टडी से जुड़ा हुआ होगा और ऑनलाइन स्टडी से सेटिस्फाई भी होगा, उनको मेरी बातें वाकई में बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और उनको ऑलरेडी वो फॉलो भी कर रहे हैं। ऑनलाइन पर जब जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल वो क्लासेस को पसंद करते भी होंगे। तो वीडियो पसंद आ गई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और शेयर ज़रूर से करना, और कमेंट करके बताइए कि आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ऑफलाइन स्टडी करते हैं। ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं, और अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।